हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी क्रैक। आज इस वीडियो में हम 2016 में जो एचपी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी सेक्शन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछी गई है। यहाँ पर बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें बी और डी को लेके कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत जगह ये लिखा गया है कि 11 जो है वो स्वर होते हैं, कई जगह 13 माने गए हैं। पर इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें जो भारत सरकार का जो हमारे पास स्वीकृत मानक हिंदी वर्णमाला है, ठीक है, जो मानक हिंदी वर्णमाला है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टोटल आपके पास 11 स्वर है। ठीक है, और 35 जो है वो व्यंजन है। ठीक है, ये तो मानक हिंदी वर्णमाला की बात है। पर अगर हम देखें हमारी पारंपरिक हिंदी वर्णमाला, तो पारंपरिक हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो आपके पास 13 है। ठीक है, और यहाँ पर जो व्यंजन है वो कितने होते हैं, वो 33 होते हैं। तो जो पारंपरिक हिंदी वर्णमाला है वो 13 स्वरों और 33 व्यंजनों से बनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इस पुस्तक के अंत में 2 परिशिष्ट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखना है कि परिशिष्ट को हम किस तरीके से करेक्टली लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, परिशिष्ट। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था व्यवहारिक रूप में आपकी बात ठीक हो सकती है। ठीक है, तो व्यवहारिक वो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद है। आपको यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आपके पास डी। ठीक है, नी प्लस उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो जो सर्वनाम का अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपके पास पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है आपके पास निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, और जो फोर्थ है आपके पास वो होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आपके पास संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। और उससे नेक्स्ट है नीचवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल सर्वनाम है वो 6 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट है दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 शब्दों के मिलने से नया शब्द बना है और वो शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बी, क्या है, समास। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नीलकमल में कौन सा समास है। नीलकमल में कौन सा समास होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय। ठीक है, नीलकमल का अगर हम समास विग्रह करेंगे, ठीक है, समास विग्रह करेंगे किसका, नीलकमल का। ठीक है, तो ये बनेगा नीला है कमल जो। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, ये कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था विज्ञान शब्द में
उपसर्ग आपको बताना है कि कौन सा है, ठीक है। तो उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय जो हैं वो पीछे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी, ठीक है, वी प्लस ज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर है वी यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण हैं, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो आपको कुछ जो लिखा है उसका विशेषण बताना है कि वो कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके पास गुणवाचक विशेषण, ठीक है। बी ऑप्शन है अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ऑप्शन डी है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अगर आप देखेंगे कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, पर वो कितने बच्चे हैं, ठीक है, वो नहीं पता है, ठीक है। उनकी संख्या कितनी है वो तो नहीं बताया इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। हमें नहीं पता है कि कितने बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर के पट खोलना, ठीक है, अंतर के पट खोलना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हमारे 11th क्वेश्चन, और यहाँ लिखा है मंत्र फूकना। तो मंत्र फूकना का जो मतलब होता है वो होता है बहका देना, ठीक है। किसी को बोलते हैं ना मंत्र फूकना, इसने पता नहीं इसको क्या मंत्र फूका है, तो मतलब वो होता है कि किसी को अपनी बातों से बहका देना और दूसरा उसी की बातों में आकर उसी ने जो कहा है वो वैसा ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो दामिनी जो है उसका पर्यायवाची होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है, विद्युत, ठीक है। और यहाँ पर पर्यायवाची जैसे बिजली भी इसका पर्यायवाची है, ठीक है, बिजली भी इसका पर्यायवाची है। और जैसे हम चंचला, ठीक है, चंचला, घनप्रिया, इस तरह के शब्द भी ही इनके पर्यायवाची ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मृदुल का विलोम बताओ। मृदुल का आपको विलोम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन बी करेक्ट है, दावानल। ऑप्शन बी करेक्ट है, दावानल, एज इट इज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कष्ट से संपन्न होने वाला। तो जो कष्ट से संपन्न होने वाला होता है वो है ऑप्शन सी, कष्ट साध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर डैश लग गए हैं। क्या लग गए हैं? यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों को मौलिक प्रतिभा का डैश नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास उन्मेष, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुत मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे। तो क्या थे? ऑप्शन करेक्ट सही है बी, सी, ठीक है, सी सही है, विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? आपको मिश्र वाक्य बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था अंश शब्द युगम में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, कंधा हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कहाँ पर त्रुटि है, ठीक है। वाक्य में त्रुटि पूर्ण जो भाग है उसके बारे में बताना है, ठीक है। यह निर्भ्रात सत्य है कि चालकों की मानसिक शक्तियाँ स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं
उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं, यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। ये डी है, सी यहाँ पे है और बी ये है। ठीक है, और ये है ए ऑप्शन। तो इसका जो हमारे पास जहाँ पर त्रुटि है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सी, उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पर त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कंठ्य वर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए प्रश्न में क्या करना है कि यहाँ पर इनके जो आपको बताना है कि किस सीक्वेंस में जो है ये सेंटेंस सही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि यह है हमारे दिमाग को इतना थोथरा। नेक्स्ट है र, सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आँखों के। ल है बना दिया है कि संस्कृति की, और आगे वह है राजनीतिक आर्थिक संघर्षी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सेंस बन रही है वो ऑप्शन डी है, राजनीतिक आर्थिक संघर्षी हमारे दिमाग को इतना थोथरा बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आँखों के। ये एक जो है वो सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, गत 80 वर्षों के राजनीतिक आर्थिक संघर्षी हमारे दिमाग को इतना थोथरा बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आँखों के। ये एक करेक्ट सीक्वेंस बन रही है। तो इसका जो आंसर करेक्ट है दैट इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, आज हमने सॉल्व किया 2016 का हिंदी सेक्शन। अब आगे आने वाली वीडियो में हम इंग्लिश सेक्शन को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।